शहर में चल रही अवैध गतिविधियों पर अब लगने वाली है जल्द लगाम। वैसे भी मीरा भाईंदर वसई विरार के सीपी निकेत कौशिक ने लगाम कसना शुरू कर दी है और कई लोगों को सलाखों के पीछे डाला है। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, हमारे पास एक ऐसे फोटोग्राफ आए हैं जिस फोटोग्राफ में 145 के विधायक नरेंद्र मेहता और उनका डेलीगेशन सीपी को मिलने गया था, निकेत कौशिक जी को, और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, जैसे कि शहर में बढ़ती ट्रैफिक, शहर में ड्रग्स का प्रमाण बढ़ रहा है, कार्रवाइयाँ हो रही है लेकिन थमने का नाम नहीं ले रहा है, अवैध गैरेजों की भरमार। हमारे साथ संजय थरथरे जी हैं, जिन्हें लोग दादा के नाम से भी जानते हैं, समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं और कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते किसी मुद्दे पर। जो बोलना है रोक ठोक बोलते हैं। उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। सीपी से कल मुलाकात थी, क्या मुद्दे थे और क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। कल हमारे मीरा भाईंदर के कर्मठ कार्य सम्राट आमदार, जिनकी पहचान आज मीरा भाईंदर के मेट्रोमैन करके है, वो इस विषय पर हमारे मीरा भाईंदर के वसई विरार मीरा भाईंदर के कमिश्नर जी निकेत कौशिक जी से एक बातचीत करने गए थे, एक बैठक लगाई थी। इस मुद्दे पे ट्रैफिक का मुद्दा हो, ड्रग्स का मुद्दा हो, या शहर में जो अवैध काम चालू है, जैसे वेश्या व्यवसाय काम चालू वो है, बियर बार वाइन शॉप के बाजू में जो धंधे चलते हैं उसके लिए मेरी तो ये कहना है, क्योंकि उनका ये कहना था कि ये मीरा भाईंदर में ट्रैफिक इतना ट्रैफिक हुआ है कि इसमें पुलिस को हम हमेशा दोष नहीं दे सकते हैं। हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना चाहिए, हमें उसका डिसिप्लिन करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सिग्नल जैसे जंप नहीं करना चाहिए। आप देखिए, गोल्डन से शुरू करिए, काशीमरा के नाके तक जाना, आप मेट्रो के ब्रिज के नीचे पूरी कार पार्किंग हुई है। इसमें कार पार्किंग कौन करता है? जो गैरेज, जिनके गैरेज है और जो सेकेंड हैंड कार सेल करते हैं, उन्होंने पूरी लेन ब्लॉक करके रखी है। यानी हमारी शहर की एक लेन इन्होंने ब्लॉक करके रखी है पूरी। ठीक है, इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार है। हमने को पता चलना चाहिए कहाँ गाड़ी पार्क करनी चाहिए। पुलिस कितना काम करेगी? पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को दोष देकर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि बाद में यहाँ पे सिग्नल जंपिंग है, मोबाइल पे लोग बात करते हैं, हेलमेट बिना पहना बात करते, बिना पहने हो जाते, तो इसका एक्सीडेंट होना, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है कि इसको अपने डिसिप्लिन रहना चाहिए। हमें लोगों को सिखाना चाहिए कैसे रहना चाहिए, कि डिसिप्लिन में कैसे रहना चाहिए, और इसका विरोध करना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए क्या करना है। दूसरी बात, लास्ट 2 महीने पहले एक मीरा भाईंदर पश्चिम में एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 2 टू व्हीलर वाले मर गए थे। तो इसका जिम्मेदार कौन था? वो डंपर वाला था या मोटर बाइक वाले थे? हमें पता चलना गलती किसकी है और भुगतता कौन है इसमें। संजय जी, आपने बड़ा ही गंभीर विषय बताया है और कई मुद्दे जो बताए हैं बड़े ही ज़रूरी मुद्दे हैं। शहर में जनता जो रहती है उनको भी सोचना चाहिए। जनता समझदार होगी तो ऐसे मामले नज़र नहीं आते, जिस तरह एक्सीडेंट बताया, ट्रैफिक बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, शहर में ड्रग्स बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है, कई गाड़ियाँ खड़ी रहती लावारिस, उनके पीछे ड्रग्स बिकती है और गलत कृत्य किए जाते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, अपने शहर में 2-4 स्पॉट ऐसे जो हमारे नज़र में है, जैसे कि जेपी इंफ्रा है, 15 नंबर बस स्टॉप है, हाटकेश है, नया नगर का स्पॉट है। यहाँ पे जो इलीगल गाड़ियाँ पार्क करते हैं, जैसे बसेस हो, सिटी मॉल बसेस हो, या और कोई डंपर्स, और ये कार पार्किंग होती है। रात को उसी कार का, उसी नो पार्किंग का एडवांटेज लेके कुछ लोग अवैध धंधा करते हैं, जैसे कि ड्रग्स यानी चरस, गांजा, एमडी, कोकेन जो भी है, इसका वहाँ पे बिजनेस भी होता है और सेवन भी होता है। हमने बहुत सारे लोगों को पकड़ के पुलिस के हवाले भी किया है। मुझे पता है कि हमारे मीरा भाईंदर वसई विरार के पुलिस आयुक्त कमिश्नर जी श्री निकेत कौशिक जी, उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इस विषय पे बहुत सख्त कार्रवाई करना शुरू कर दी। इसमें नो कॉम्प्रोमाइज़ और ऐसी कड़क कार्रवाई हो रही है कि मीरा भाईंदर से हमें नशा मुक्त शहर करना है, और हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि ये करके रहेंगे, और हम भी उनका साथ देना चाहिए। जैसे कि कोई अगर आपको दिखते हैं ऐसे करने वाले, बिजनेस करने वाले या सेवन करने वाले, उनको आप पुलिस के हवाले करना ज़रूरी है। संजय जी, आपने बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बताया है और मुद्दा जनता तक जाना चाहिए और जनता भी समझदार बननी चाहिए, तभी ये मामले रुक सकते हैं। अक्सर होता है कि हम पुलिस के कंधे पर डाल देते हैं, सारी जिम्मेदारी उनको देते हैं, लेकिन हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है हर इंसान की कि अगर आपके आसपास इस तरह के दिखाई दे रहा है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। मैं आपको एक बड़ा ही चौंकाने वाला मुद्दा बताने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे बड़े बड़े पैडलरों को निकेत कौशिक जी ने सलाखों के पीछे डाला। उसमें से एक बड़ा पैडलर है
कासिम खान, और कासिम खान को गोवा से अरेस्ट किया गया था और उसके ऊपर गंभीर मामले हैं, 3-4 गंभीर मामले हैं, लेकिन उसका नेक्सस जेल के अंदर से भी शुरू है। बाहर वाली लड़कियों को पटाता, उनसे शादी करना, उनसे इश्क लड़ाना। अब उसका नेक्सस जो यहाँ पे महिलाएं और बाहर वाली गर्ल कर रही है, जो पुड़िया 1 ग्राम की बाहर 1000 में बिकती है, वो बाहर में जो है 2500 में बिकती है। और ऐसे ही एक लड़की की खबर हमें मिली है, और उस लड़की का हम नाम अभी लेना नहीं चाहते, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट जरूर दिखाएंगे। वो लड़की बाकायदा बारों में ग्राहकों को परोसती है और नशे की लत लगा रही है, और सिंडिकेट उसका बात दस्तूर शुरू है। कासिम का तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो ये है कि शशि जी, दबंग खबरें के थ्रू आपने जो पहला कदम आपने उठाया था, मेरे ख्याल से मैंने देखा भी था, सुना भी था, और आप इसके लिए बहुत अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं। आप अच्छा उसका मीडिया थ्रू लोगों को मैसेज दे रहे हैं, हमें आपके ऊपर गर्व भी है, नो डाउट। लेकिन ये जो लास्ट टाइम गोवा का जो मैटर हुआ, मैंने आपके मीडिया थ्रू ही सुना था और देखा भी था। आप ऐसे कार्य करते रहो, हम आपके पीछे। दूसरी बात, ये जो मीरा भाईंदर के जितने वाइन शॉप्स है, बियर बार, वाइन शॉप जो भी है, उसके आड़ में लोग वहीं पे शराब भी पीते हैं, उधर ही शराब पीते हैं, और वहीं पे ड्रग्स का भी सेवन होता है। आप हमेशा देखना, कहीं पे भी कोई भी शाम को 8-9 बजे के बाद जाइए मीरा भाईंदर कोई भी वाइन शॉप के आसपास, आप कैमरा घुमाइए, आपको ये सब 2-4 आइटम तो मिलेंगे। लेकिन ये जो महिलाएं बारों में बेच रही हैं, उनका क्या हुआ? देखो, बार का और मेरा तो कोई कनेक्शन है नहीं, मैं कभी बार में गया नहीं हूँ, जाता भी नहीं हूँ मैं, तो इसलिए वहाँ का मुझे पता नहीं है। लेकिन जो रास्ते पे चलते हैं, मैंने तो बहुत सारे लोगों को पकड़ के हवाले किए यूनिट में, क्राइम ब्रांच के नारकोटिक्स हो, क्राइम ब्रांच में मैंने तो बहुत सारे लोगों को हवाले किया है पुलिस को पकड़ के। तो मेरा शहर के नागरिकों से भी यही दरख्वास्त है, विनती है कि आप भी पुलिस को सपोर्ट करो, मीडिया को सपोर्ट करो, इनको पकड़ के हवाले करो। कुछ नहीं होगा, उल्टा हमारा शहर ड्रग्स मुक्त करना है हमें। अगर आप सब लोग उतरेंगे इसके पीछे, नीचे उतरेंगे, इसके साथ उतरेंगे, तो हम सब ये नशा मुक्त करेंगे हम लोग, और ज़रूर करेंगे। और मैं पुलिस प्रशासन से भी विनती करता हूँ कि आप भी जनता को, यानी जनता की बात सुनिए, उनकी बात को सुन के उनको सपोर्ट करिए और इसके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाए। देखिए, अक्सर होता क्या है, मीडिया खबरें प्रकाशित करता है, प्रसारित करता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जो ड्रग्स माफिया हैं, इनका लिंक बड़े बड़े दूर दूर तक होते हैं, इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, और अक्सर क्या होता है, मीडिया पे आसान होता है उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि मीडिया वाला सम्मिलित है और मीडिया वाला को रिश्वत मांगता है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो मीडिया पे उंगली उठाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं? देखो, मैं तो समझता हूँ कि इस विषय में कोई भी मीडिया वाला, जो मैंने आज तक देखा नहीं, ना पुलिस वाले देखे हैं मैंने, कि मीडिया पे या पुलिस को इल्ज़ाम लगाते हैं। कि इस विषय में मैं तो कहूँगा कि इसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। इससे हमारी जो नस्ल है, जो यंग जनरेशन है, पूरी ख़त्म होती जा रही है। इसको कंट्रोल करो, इस पर इल्ज़ाम लगाने के पहले उनका साथ दो। मैं तो कहता हूँ इनका साथ दो आप, तब आपको पता चलेगा क्या होता है ये। और दूसरी बात ये है कि मीडिया तो हमें अलर्ट करती है इस विषय में, तो हमें बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए। जैसे शशि जी ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि दादा आप इस विषय में कुछ बात करो, पहले ज़रूर बात करूँगा, आप आइए, इसलिए उनको बुलाया उनको, और ये इस विषय में बात करने के लिए मैं आया हुआ। देखिए, किस तरह से इन्हें बेबाक होकर कहा है और लोगों को संदेश जारी किया है कि आप भी खुलकर साथ दीजिए, मीडिया का साथ दीजिए, उन्हें भी इन्फॉर्म कीजिए, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, घबराइए मत, क्योंकि पुलिस आपके साथ है और जनता भी आपके साथ है। कुछ दादा से और कुछ कहना चाहते हैं, उनसे जानते क्या कहना चाहेंगे? देखो, आपने भी बात की तो मुझे कोई याद आया कि हमेशा लोगों की आदत है, जो बेकार लोग बैठे ना, जिनको कुछ अक्ल नहीं, उनको कुछ लेना देना नहीं, सिर्फ उंगली उठाना इनका काम है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और होते भी है समाज में ऐसे। जैसे आप पे उंगली उठाते कि मीडिया वाले ये कॉम्प्रोमाइज़ करते, जो भी रिश्वत लेते। अरे, झूठे इल्ज़ाम तो हम पे भी लगाए गए, कुछ ना किए हुए भी, तो इन पे उठाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये विरोधों को भी बोलता हूँ मैं, जो अपने समाज कंटक लोग हैं, जैसे कि ये सब सिर्फ उंगली उठाना जानते, अब तो सुधरो, अपने शहर के लिए कुछ करो, ना करो तो ये इल्ज़ाम तो ना लगाओ, झूठा इल्ज़ाम ना लगाए प्लीज़। धन्यवाद। देखिए, किस तरह इन्होंने कहा है कि उन लोगों को चेतावनी दी है जो नाहक लोगों पे इल्ज़ाम लगाते, अपने पाप छुपाने के लिए लोगों पे इल्ज़ाम लगाते ताकि उनके पाप जो ढके रहें। लेकिन दबंग खबरें उनके पाप दिखाता रहेगा और पूरे पाप उनके जनता के सामने लाता रहेगा। हमने जो अभी कहा था कि आजकल महिलाओं ने ये मोर्चा संभाला है, हमारे पास ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो महिलाएं, लड़कियां बारों में जाकर ड्रग्स बेचती है, आपको दिखा देंगे। साईं बाबा नगर, शांति पार्क, हाड़केश और ये ढाचकुलपाड़ा, नया नगर तो हब है। हम पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि आप इन पे पैनी नज़र बनाएं
और सबसे ज़्यादा आजकल अगर कोई मुनाफे का धंधा हो रहा है तो बियर बारों में हो रहा है। उस लड़की का चेहरा जरूर बताएंगे, और अगर वो लड़की आपको कहीं मिलती है और अगर इस तरह के कृत्य करती है जरूर पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जाए। जेल से बैठकर कासिम अपने लोगों के साथ में इस तरह का सिंडिकेट चलाता है। उसकी स्क्रीनशॉट आईडी दिखाएंगे जिसमें साफ उसने नाम लिखा है आगे कासिम खान के। अब क्या कहेंगे इसको, दादा कुछ और कहना चाहते हैं? मैं पूरे मीरा भाईंदर शहरवासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। ट्रैफिक के मामले में प्लीज़ आप ट्रैफिक जो रूल्स तोड़ते हैं या ब्रेक करते हैं उनको आप खुद पकड़िए, उनको खुद साइड में लीजिए। अगर वो मानता नहीं है तो उसका एक फ़ोटो निकालिए नंबर प्लेट के साथ उसके साथ और ट्रैफिक कंट्रोल को भेजिए। ट्रैफिक कंट्रोल इसके ऊपर एक्शन ज़रूर लेती है, उनके ऊपर पेनल्टी देती है, क्योंकि जैसे कि हेलमेट, बिना हेलमेट गाड़ी चलाते हैं। अभी तो डबल सीट, ट्रिपल सीट छोड़ो, अभी चौबल सीट भी चालू हो गया है बिना हेलमेट। उसके ऊपर डांस भी करके चलते टू व्हीलर वाले, बाद में मोबाइल पे बात करके गाड़ी चलाते हैं। ये गलती कौन करता है, उसका भुगतना किसको पड़ता है, ये आप सोचिए ज़रा। उसके भी माँ बाप है, उसके बीवी बच्चे हैं जो घर में जा रहे हैं, जिसकी गलती नहीं है वो भी इसमें भुगतता है और एक्सीडेंट से उनका भी नुकसान हो जाता है। तो आपको मैं पूरी नंबर विनती करता हूँ कि ट्रैफिक रूल का पालन करो। हमेशा पुलिस को दोष नहीं देना है, हमें अपने आप को भी कंट्रोल करके इसका पालन करना चाहिए। धन्यवाद। देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है और गुजारिश भी की है जनता से। अब देखना है हमारी इस खबर का संज्ञान जनता किस तरह लेती है, पुलिस प्रशासन किस तरह लेता है, और उस नेक्सस को पुलिस प्रशासन तोड़ता है जो आजकल बारों में चल रहा है और महिलाओं के जरिए चल रहा है। कैमरामैन परवान मीना के साथ शशि शर्मा।